हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेसेस चालू करी थी और इसका फर्स्ट लेक्चर देखा था। उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। व्हाट इज द न्यूट्रिशन, व्हाट इज द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, ये सारी चीजें हमने देखी थी, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है हम देख चुके हैं पहले से ही न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है। हाउ टू टेक फूड एंड कंज्यूम और यूज दैट, इट इज द न्यूट्रिशन। चलो, हमारे इसमें क्या होता है, स्पेशल सिस्टम होता है। ठीक है। एक अलग से सिस्टम होता है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द न्यूट्रिशन। एंड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ द टू थिंग, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ग्लैंड्स। सो एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स, डू यू नो व्हाट इज दिस? यहाँ डायग्राम देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा क्या एलिमेंट्री कैनाल क्या है। यहाँ माउथ से स्टार्ट होके, ठीक है, लास्ट एनस तक, है ना। पूरा जो प्रोसेस है, फूड आएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा जाके वेस्टेज जो रहेगा अपनी बॉडी से बाहर जाता है एनस से। तो ये पूरा पूरा एक फूड पाइप है। ठीक है, एक पाइप है, एक टाइप से फुट पाइप। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट ही है, ये एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से लगा के लास्ट तक जो कैनाल है, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अलग अलग डायमीटर की हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो सकता है डायमीटर। ओके, थ्रू आउट एक नहीं होता है। सो ये पूरा एक्सटेंशन इसका ये कहलाएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। एंड व्हाट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? तो ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर विच सिक्रेट द एंजाइम, सिक्रेट मतलब रिलीज करते हैं, एंजाइम्स मीन्स एक टाइप से केमिकल। So enzymes are the chemicals which break down complex food into the simpler one. So complex means which is not in that form, ऐसे फॉर्म में नहीं है, which we can digest, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए, हमारी बॉडी उसको यूज कर पाए, उस फॉर्म में नहीं है। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, ये कुछ केमिकल रिलीज होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, तो वो उसमें अपने को हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन्स, कैटलिस्ट, व्हाट इज द कैटलिस्ट? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मीन्स लाइक मी, जैसे टीचर की प्रेजेंस में बच्चे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित काम करते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं, उसी टाइप से कैटलिस्ट है जो केमिकल प्रोसेस होती है उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। ओके। सो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, अपने माउथ में है, स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में, एंड पेंक्रियाज है बिहाइंड द स्टमक, उसके अलावा लीवर। ठीक है। हम देखते हैं, अब लेट अस सी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वन बाय वन। ठीक है, चलो। ये ओरल कैविटी, माउथ, स्लेवरी ग्लैंड होती है यहाँ पर, फिर ओइसोफेगस, फूड पाइप, एंड देन दैट इज द स्टमक। ये स्टमक पार्ट है ना, ये सिर्फ इस वाले पार्ट को स्टमक बोलते हैं, पूरे को नहीं। ठीक, दैट इज द लीवर। द लीवर हैव द, बिलो द लीवर देर इज ए बलून शेप्ड ऑर्गन, बलून शेप्ड ऑर्गन, यहाँ पर बलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द गैल ब्लैडर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर बलून शेप, ये ग्रीन कलर का, तो दैट इज द गैल ब्लैडर। एंड पेंक्रियास, और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके ऊपर जो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। चलो, आपको मालूम ही है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, डायमीटर इसका स्मॉल वाले का कम होता है, और डायमीटर जो लार्ज होती है उसका ज्यादा होता है। ठीक है, डायमीटर का कारण इनको स्मॉल और लार्ज बोला गया। अगर लेंथ देखी जाए, अगर लेंथ देखी जाए, तो लेंथ जो स्मॉल वाली है उसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू द जो लार्ज वाली है। ठीक है, उससे ज्यादा लेंथ होती है स्मॉल वाले की, लेंथ तो ज्यादा होती है, बट डायमीटर के कारण इसको बोलते हैं स्मॉल साइज। ठीक, चलो। ये इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है। नाउ सी दैट व्हाट हैपन इन दैट वन, कॉम्प्लेक्स फूड विच इज डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब, है ना। तो इसको कन्वर्ट करा हमने सिंपल फूड में, सिंपल फूड विच इज इजी टू एब्जॉर्ब, राइट। सो इट इंक्लूड, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन।
क्या जो भी हमने खाना खाया है कॉम्प्लेक्स फूड है, दैट इज द इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, जनरली जो अपन रोटी चपाती चावल खाते हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में आएंगे। फैट जैसे घी वगैरह है वो प्रोटीन है ना। तो ये सारी चीजें है। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किया, ये कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, डायरेक्ट इसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, इट इज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, फैट कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड एंड प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ से हमने खाना चालू किया माउथ से, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो आप क्या कर रहा है, यहाँ फूड इज टेकन थ्रू द माउथ एंड देन इनसाइड द माउथ द फूड इज प्रोसेस्ड जनरेट द पार्टिकल विद द स्मॉल साइज, हम जिसको चबाते हैं हम तो स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर दिया च्यूड। यहाँ पर है स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। द क्रस्ड फूड इज द वेटेड विद द, ठीक है, सलीवा सेक्रेटेड बाय द सेल्यूलरी ग्लैंड, है ना। तो यहाँ पर अपने मुंह में जो लार होती है, ठीक है, दैट इज मिक्स इन द फूड, जो भी हम खाना चबा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ मिक्स हो जाएगी। सो दैट इज, इट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एक कैनाल के थ्रू, पाइप के थ्रू नीचे उतरना स्टार्ट हो जाती है। नाउ यहाँ जो सलीवा जो कंटेंट है, क्या क्या एंजाइम रखती है इसके पास, ठीक है, इस टाइप से देखो, स्लेवरी एमाइलेज, ठीक है। तो एक्टोन किसके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक, स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगी, है ना। ये स्टार्च आ रहा और इसको दो पार्ट में तोड़ देगी, सिंपल इसको एक समझने के लिए इस टाइप से हम बता रहे हैं। बिकॉज जो डाइजेशन है अपन उसको जनरली बोल रहे हैं दैट इज द ब्रेक डाउन फूड। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो स्टार्च आया उसको ब्रेक डाउन कर दिया। सो दिस इज ब्रेक डाउन एंड इट इज कन्वर्ट इनटू शुगर, स्टार्च जो आया था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो स्टार्च है दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स शुगर। पहले बहुत कंफ्यूजन रहता था बच्चों को कि सर कॉम्प्लेक्स शुगर, शुगर और सिंपल शुगर क्या होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर ऐसी शक्कर जो आप खा नहीं सकते हो ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर मीन्स जिसकी जिस जो शुगर एक टाइप से और जो अपनी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, ठीक है। सो स्लेवरी अमाइलेज स्लेवरी ग्लैंड के थ्रू एक केमिकल रिलीज होगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगी सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर मीन्स विच इज आवर बॉडी कैन बी डाइजेस्ट इजीली, राइट। चलो, जो भी हम खाना खाते हैं जनरली वो कन्वर्ट होता है शुगर में। इसलिए जो भी पेशेंट होते हैं शुगर के, वो क्या करते हैं खाना खाने से पहले एक टाइप से जो भी उनको टेबलेट वगैरह लगते हैं, इंजेक्शन वगैरह जो भी लेना है उनको उसको लेते हैं, क्योंकि जो भी हमने खाना खाया है वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, ठीक है। तो फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड इन द माउथ, यहाँ पर पार्टली डाइजेस्ट हो गया। द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ, है ना, माउथ से चालू हो जाता है इसका डाइजेशन, ठीक। नाउ नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन थ्रू द, ठीक है, ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस ये फूड पाइप है, ठीक है, ये फूड पाइप है यहाँ पर, यहाँ के थ्रू जाता है। इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द फूड ट्रांसफर फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, है ना। तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण नहीं होगा, इसमें ग्रेविटी ठीक है एक मान सकते हो बट एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसको, ठीक है। ग्रेविटी कारण नहीं है, नहीं तो तुम लेटे लेटे भी खाते रहते हो, मम्मी चिल्लाती रहती है लेकिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, सोफे पड़े रहते हो, खाते रहते हो, फिर भी तुम्हारे मुंह से स्टमक तक जा रहा है खाना, ठीक है। वहां तो कोई ग्रेविटी नहीं है। चलो देखते हैं इसको फिर आगे। ये फूड आपका, ठीक है, फूड पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है, ठीक है। हाउ दिस हैपन, कैसे होता है, ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना। रिदमिक मतलब रिदम में, है ना, एक बार ऐसा एक बार वैसा, एक बार ऐसा एक बार ऐसा, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओसोफेगस। जो फूड पाइप है उसकी जो मसल्स है वो क्या है, बार बार क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और फिर क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। जैसे किसी पाइप में आपको कुछ चीजों को आगे सरकाना होता है तो उसको दबा 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 के आगे पहुंचा देते हैं, जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है उसमें, इस टाइप से, है ना। तो ये फूड पाइप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, ठीक है, अंदर की लाइनिंग, तो वहां पर रिदमिक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है।
एंड दिस इज कॉल्ड एज द, ठीक है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, चलो। अब इसके बाद यहाँ पर फूड तो आ गया नीचे स्टमक के अंदर। नाउ द फूड इंटर इनटू द जे शेप। अपना जो स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जे टाइप है तो इसलिए इसका नाम दिया है जे शेप स्टमक है। स्टमक के अंदर आ गया। अगेन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिलीज होगा, कुछ केमिकल आएगा। यस, नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक रिलीज थ्री गैस्ट्रिक जूसेस, है ना। तो यहाँ पर तीन अलग अलग जूस आ जाएंगे। ठीक, देखो क्या क्या जूस आ रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पर, यहाँ पर ये छोटी सी ग्लैंड आपको दिख रही है, जूस रिलीज हो गया। ठीक है, चलो इसने क्या करा, इसको डाइजेस्ट कर दिया, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया और सिंपल में। तो फर्स्ट वन इज द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो HCl रिलीज करा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HCl? जो भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है अपने बॉडी में, हर केमिकल का कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल केमिकल्स। आप एक टेबल भी बना सकते हो अपने बॉडी में, कौन सा केमिकल कहाँ रिलीज होता है और उसका फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ में सपोर्टिव फंक्शन या सेकेंड फंक्शन जो है वो भी आप ध्यान रख सकते हो। HCl किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, तो खाना खा लिया आपने दशहरा मैदान पे, चाट वाट जो भी खाना है खा लिया, लेकिन बहुत सारे जर्म्स चले गए आपके बॉडी के अंदर। तो ये यहाँ पर अगर बॉडी में HCl प्रॉपर वर्क कर रहा है देन डोंट वरी। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है, बट फिर भी अपना जो बॉडी का सिस्टम है वो तो किल कर देगा किसको, जर्म्स को। ठीक है, चलो। ऐसा नहीं है कि जर्म्स को किल करेगा तो कुछ भी, है ना, कुछ भी खाओ आप, है ना। तो ध्यान रखो। ठीक है, बारिश के मौसम में स्पेशली आपको ध्यान रखना है। चलो, सो अगर ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, तो आपको दिक्कत करेंगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वन इज इट इज आल्सो क्रिएट द एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो इसका मेन फंक्शन तो हो गया क्या, कि इट किल द बैक्टीरिया, जर्म्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज आल्सो प्रोवाइड द एसिडिक, क्योंकि एसिड है, जूस रिलीज कर रहा है एसिडिक। तो एंड दिस इज एसिडिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर डाइजेशन। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। नाउ सेकेंड जूस इज एंजाइम। ठीक है, पैप्सिन, है ना, पैप्सिन। चलो, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन पार्शियली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पैप्सिन एंड दैट पैप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर भी सिंबॉलिकली बता रखा है, ये प्रोटीन प्रोटीन आएगा पेप्सिन के अंदर और उसको ब्रेक कर देगा। थर्ड जूस इज द मकस। ठीक है, विच इज प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। हमने पहले देख ही लिया, यहाँ पर क्या है, एसिडिक हो जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर HCl रिलीज होगा। तो हमें मालूम है कि एसिड बहुत ही डेंजरस होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक इनर लाइनिंग है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर। ठीक है, विच इज प्रोटेक्ट बॉडी स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शन। यहाँ पर एक लाइनिंग बन गई है व्हाइट कलर की, आपको दिख रही है ना। ये जो लाइनिंग बन गई है यहाँ पर व्हाइट कलर की, यहाँ पर ये एक प्रोटेक्शन लेयर है। चलो नेक्स्ट, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लीव द स्टमक। स्टमक से आगे चला जाएगा, यहाँ स्टमक छोड़ दिया इसने और आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज द रेगुलेटेड बाय द मसल्स। ठीक है, दिस इट इज द स्पिंक्टर मसल्स। तो स्पिंक्टर मसल की हेल्प से वो रेगुलेट होता है, आगे बढ़ता है। चलो, नेक्स्ट यहाँ पर रहती है स्पिंक्टर मसल्स। ठीक, नेक्स्ट वन इज द, नाउ द फूड इंटर द स्मॉल स्टाइन। स्मॉल स्टाइन में आ गया। ठीक है, स्मॉल स्टाइन में आ गया। चलो, अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं पहले स्मॉल स्टाइन में जाने से पहले क्या क्या हो रहा है। स्मॉल स्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो भी कैनाल है माउथ से लगा के एनस तक जो था, उसमें सबसे लंबा पोर्शन जो है वो स्मॉल स्टाइन का है। ठीक है, इट इज अराउंड 5 to 6 मीटर। ठीक है, फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट मतलब कम जगह पर, ठीक है, इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कोइलिंग, है ना। अब यहाँ पर बेली मतलब
एब्डोमेन वाला पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव कोइलिंग, कोइलिंग मतलब फोल्डेड हो गया है ना, कोइल की शेप में आ गया, स्प्रिंग शेप में आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बेली वाला पार्ट है, और ये यहाँ पर आपको ये कोयल शेप में दिख रहे हैं इस टाइप से, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गर देन द लार्ज टाइम देख ही लिया था हमने, ठीक है। फिर भी इसका नाम स्मॉल है बिकॉज इट्स डायमीटर इज लेस, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर डायमीटर। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर द फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल स्टाइन। बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो चीजें होगी कहाँ पर डाइजेस्ट होगी, फुल्ली डाइजेस्टेड हो जाएगी। याद रखें यहाँ पर ये फुल्ली डाइजेस्टेड हो गई है, उसके बाद में जो लार्ज स्टाइन में जाता है वहां पर थोड़ा बहुत जो भी सॉल्ट है, वाटर है, वो रह जाता है, ठीक। तो उसको, उसमें से जो भी चीजें बच गई है वो निकाल लेते हैं, वहां पर डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो मेनली डाइजेशन है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो, डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिक्वायर्ड द alkaline मीडियम, ठीक है। सो द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टमक हैज टू बी द फर्स्ट मेड अल्कलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अल्कलाइन होना पड़ेगा, तो नाउ डज हैपन कैसे होगा, ठीक। चलो, यहाँ पर लीवर हमने देखा ही था, लीवर के नीचे ये गैल ब्लैडर जो ग्रीन कलर का है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द इन द बॉडी सेक्रेट द बाइल जूस, है ना, याद रखना बाइल जूस, है ना, बाइल, बाइल जूस। द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर एंड यहाँ पर स्टोर है गैल ब्लैडर का। व्हेन ए फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन द गैल ब्लैडर रिलीज द जूस, बाइल जूस इनटू द थ्रू ए डक्ट, डक्ट मतलब एक पाइप है ना, यहाँ पर आपको ये पाइप दिख रहे हैं, ये रे पाइप है ना, डक्ट। बाइल मेक द फूड, ठीक है, एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब थोड़ा सा उसको बेस बना दिया क्योंकि स्टमक के अंदर वो एसिडिक हो गया था। इट आल्सो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबुलस इनटू द स्मॉलर वन, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, है ना, बड़े बड़े टुकड़े जो है उनको छोटे में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है उनको। दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया। चलो, ये बड़े टुकड़े हैं वो टूट जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। चलो, नाउ द पेंक्रियाज सेक्रेट है पेंक्रियाटिक जूस, उसके बाद पेंक्रियाज आती है, पेंक्रियाज के थ्रू वो रिलीज होता है पेंक्रियाटिक जूस, दूसरी वाली जो डक्ट आ रही है, दूसरी वाली जो नली आ रही है वो दूसरा जूस रिलीज करती है। द बाइल एंड द पेंक्रियाटिक जूस इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ए कॉमन डक्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कॉमन डक्ट है, ठीक है। यहाँ से जो बाइल जूस आ रहा था वो, और यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है, दोनों के दोनों यहाँ से इंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डक्ट है फॉर द एंट्री, है ना, दोनों के साइड में कॉमन डक्ट है, यहाँ पर कॉमन डक्ट है दोनों के लिए। चलो, अब क्या होगा, नाउ नेक्स्ट पेंक्रेटिक जूस हैज द थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम। अब पेंक्रेटिक जूस के अंदर तीन अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्राइप्सिन, याद रखना ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड, काय में कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड में, ठीक है। ये सिंबॉलिकली इस टाइप से ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया। चलो, नेक्स्ट लाइपेज, ठीक है, लाइपेज डाइजेस्ट द फैट इनटू द फैटी एसिड, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इस टाइप से, है ना, कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर फॉर्म मींस उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। थर्ड वन इज द पेंक्रेटिक एमाइलेज, ठीक है। पेंक्रेटिक एमाइलेज क्या करेगा, पेंक्रेटिक एमाइलेज डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को काय में कर दिया, ग्लूकोज में कर दिया, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट आया वो टूट जाएगा, पूरी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप की टेबल आपको ध्यान रहनी चाहिए, कौन सा केमिकल कहाँ रिलीज हो रहा है और उसका क्या फंक्शन है, किसको क्या कन्वर्ट कर रहा है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा टेबल फॉर्म में बना लो इसको, और उसको थोड़ा सा लर्न करो चीजों को। फाइनली द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल स्ट्रैंड में क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, राइट। तो द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड क्या हो गया, अब सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। ये जो टेबल हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में अभी देखी थी, सेम टू सेम अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना। सो carbohydrate convert into glucose, fat convert into fatty acid, and the protein convert into the amino acid.
दस द फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन में पूरी तरह से वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। नाउ द डाइजेस्टेड फूड पासेस डाउन थ्रू द स्मॉल इंस्टाइन, तो से जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। चलो, यह स्मॉल इंस्टाइन से पास हो रहा है। सो इनसाइड द स्मॉल इंस्टाइन देर आर द नंबरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली, विली स्ट्रक्चर होते हैं अपने जैसे फिंगर होती है उस टाइप से, फिली लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से, है ना। ये कुछ नहीं है, एक टाइप से फिन्स टाइप होते हैं, तो वहां पर आपका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया। विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, ये विली कर रहा है। ठीक है, ये फूड आ रहा है, इसको डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो विली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेजल, है ना। तो यहाँ पर ब्लड वेजल्स होती है, ठीक है, रिचली सप्लाई, बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है ब्लड की। चलो, the absorbed food is taken to the each and every cell of the body where it is utilized for the obtained energy। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फूड हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब नाउ द ब्लड इज ट्रांसफरिंग दिस फूड एट द सेल, अपने बॉडी के अंदर जो सेल है वहां तक पहुंचा रहा है। और सेल में हमें मालूम है सेल में होगा क्या, सेल में कुछ नहीं होगा, जो बॉडी सेल्स हैं वहां पर क्या होगा, हमने देखा है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, तो वहाँ सेल लेवल रेस्पिरेशन होगा, और ये फूड वहां पर जाके ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी देगा, है ना। तो वो सारी प्रोसेस हम देखेंगे सेल लेवल पे, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें देखेंगे। ठीक, यहाँ से जा रहा है ये एब्जॉर्ब हो गया फूड विली लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। नाउ दो अनएब्जॉर्ब फूड पासेस इनटू द लार्ज टाइम, ठीक है, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कहाँ पास होगा, वो कहाँ पास होगा, स्मॉल से इंटर करके जाएगा, लार्ज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लार्ज टाइम में चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला फूड जो है यहाँ पर आ गया, लार्ज टाइम में आ गया। ठीक, चलो, लार्ज टाइम डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, यहाँ पर कोई, क्योंकि डाइजेस्टिव फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ डाइजेशन होने वाला नहीं है। ठीक है, कितनी लेंथ होती है, लगभग लगभग 1.5 मीटर होती है, राइट। अब यहाँ जो फूड आया है, ठीक है, इट इट हैज द विली दैट इज एब्जॉर्ब वाटर एंड सोल्ट, है ना। यहाँ पर भी विली स्ट्रक्चर है, बट यहाँ तो ज्यादा कुछ एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो जो बचा कुचा है उसके अंदर वाटर और सोल्ट, बॉडी के अंदर से वाटर लॉसेस कम हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से वाटर और सोल्ट को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। देन रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड आउट थ्रू द एनस, है ना। तो ये फूड सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, एनएस के यहाँ तक आ जाएगा, और एनएस के थ्रू क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, अपनी बॉडी से बाहर हो जाएगा, अपनी बॉडी से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। हम क्या फ्रेश फ्रेश होने जाते हैं तो बॉडी से बाहर हो गया सारा का सारा वेस्ट मटेरियल। ठीक, तो इस टाइप से द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल कॉल्ड द एनल स्फिंक्टर। ठीक है, ए टाइप ऑफ मसल। चलो, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था डाइजेशन का इन ह्यूमन बीइंग। नाउ नेक्स्ट वन इज द, क्योंकि अब पूरा कंप्लीट हो गया, यस पूरा कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हमने खाना खाना चालू किया, ठीक है, माउथ से, और वहां से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, अलग अलग स्टेप में डाइजेशन हुआ, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स रिलीज हुए, और फाइनली अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द एनस, अपने बॉडी से बाहर आ गया, एनस के थ्रू बाहर आ गया। नाउ देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एनिमल के अंदर हो गया, यस। अब देख रहे हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लाइक द एनिमल्स प्लांट आल्सो नीड फूड फॉर द ग्रोथ एंड द एनर्जी, हमने देखा ये, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है यहाँ पर। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये भी हमें मालूम है, ठीक है, कि ग्रीन प्लांट के अंदर ही होती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट के अंदर ही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्रीन प्लांट है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल होना जरूरी है, जो ग्रीन लीव्स होती है उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए बोलता है
ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, राइट। जो यहाँ से CO2 ले लेगा, एनवायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वहां से CO2 ले लिया, और जो रूट्स हैं, सोइल है, वहां से इन्होंने क्या ले लिया, H2 ले लिया। तो ये जो भी लिया है कार्बन डाइऑक्साइड और H2, दैट इज कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ग्लूकोज मतलब इसका फूड बन गया, एंड दिस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस है ना। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे वापिस चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें मालूम ही है, इस टाइप से बेसिक, बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है। यहाँ पर लिप्स के यहाँ पर क्या होता है, लिप्स में ये CO2 इंटर कर गया, ठीक है। अब CO2 इंटर कहाँ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इनटू द लिव्स थ्रू द टाइनी पोर्स, टाइनी बहुत छोटे, टाइनी का मतलब बहुत छोटे, है ना, बहुत छोटे, टाइनी, और पोर्स मतलब होल्स, है ना, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप, एंड इट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये भी हमने पहले देखा हुआ है छोटी क्लास में, ठीक है। तो स्टोमेटा होता है, उनके थ्रू क्या करता है, लिव्स के ऊपर स्टोमेटा होता है, वहां से ही इंटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहीं से रिलीज होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ स्टोमेटा है, इसके अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर गया, ठीक, चलो। और नीचे रूट से H2O भी आ गया, H2O भी आ गया, ये लीफ के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया थ्रू द स्टोमेटा, एंड रूट्स के थ्रू H2O भी आ गया। नाउ क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है, ठीक। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, एंड जो भी सनलाइट आ रही है वहां से जो इनकी एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब, उसको लेगी क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द sunlight energy of sun. When the light energy enter the inside, water molecules split into the hydrogen and oxygen. Please remember that. यहाँ पर आपको जो क्लास 10th लेवल पे आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं सिंपल सिंपल सी चीजें लिख के आ गए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यहाँ पर आप चीजों को थोड़ा सा डीप लेवल पे जाओगे, तब मजा आएगा क्लास 10th का आंसर लिखने का। तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है, वाटर इज ब्रेक डाउन, वाटर के मोलिक्यूल्स क्या स्प्लिट हो गए, टूट गए, काय काय में हो गए, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। चलो इसको थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसका, चलो। अब क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया, जो H2O था, जो वाटर था, H2O, वो ब्रेक डाउन हो गया, वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो, नाउ क्या हो रहा है, ठीक है, दिस रिलीज energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Please remember that ATP is nothing but this is the a unit of energy। जैसे अपने पास एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, वर्क की एनर्जी होती है ना, एनर्जी की यूनिट आपके पास जूल है, ठीक है। यहाँ पर वर्क की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वर्क, वर्क की एनर्जी की भी जूल है, उसी टाइप से जैसे मास की एनर्जी आपके पास क्या है, मास की एनर्जी क्या है, किलोग्राम है, और भी बहुत है, ग्राम है, ठीक है, मिलीग्राम है, इस टाइप से। एटीपी भी क्या है, एक यूनिट है, कहाँ की, एनर्जी की। अब जो नॉर्मल एनर्जी की यूनिट तो अपन देखा है, एनर्जी की जूल में लेते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसको स्पेशल नेम दिया गया है, उसकी स्पेशल यूनिट है, दैट इज द ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ATP एनर्जी रिलीज हो गया, दिस एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनटू द कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, जो भी एनर्जी मिली है, उस एनर्जी से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब वापस इनका क्या बन गया, खाना बन गया, प्लांट का क्या बन गया, खाना बन गया, दैट इज नथिंग बट दैट इज द ग्लूकोज, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनकी हेल्प से क्या होगा, क्या बन जाएगा,
ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी हेल्प से क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। चलो, ये ग्लूकोज बन गया C6H12O6। वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म एज ए बाई प्रोडक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पर जो भी वाटर वेपर है, क्योंकि वाटर तो आया ही था, तो वाटर वेपर और ये क्या है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये क्या है यहाँ पर, बाई प्रोडक्ट्स है ना। मेन प्रोडक्ट तो क्या है, ग्लूकोज, जो भी स्टार्च बना है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट बना है, वो है मेन प्रोडक्ट जो इनका खाना बना है। और बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर इन द वेपर फॉर्म एंड द ऑक्सीजन gaseous form, they are gives आउट थ्रू द स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो बाई प्रोडक्ट बनता है किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ऑक्सीजन। प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये रॉन्ग है। रेस्पिरेशन में तो प्लांट भी क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें उनके वहां पर बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर ये बाहर आ गए H2O एंड ऑक्सीजन आउटसाइड आ गया, एंड रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस पूरी रिएक्शन आ गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होना चाहिए, ग्रीन प्लांट, तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज C6H12O6। और क्या मिलेगा, वाटर वेपर फॉर्म में होगा, बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन, ये भी केसेस फॉर्म में होगी, आउटसाइड आ जाएगी स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट, द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। ठीक है, इमीडिएटली। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, डेजर्ट में थोड़ा सा केस देखते हैं क्या है। टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, है ना, नाइट में क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर एक साथ नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर सभी प्लांट्स की कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर डेजर्ट वाले प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नाइट टाइम में क्या कह रहा है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, मतलब कुछ थोड़ा सा पार्शियल वर्क करके रख लेता है ये। ठीक है, सो एंड इट इज कन्वर्ट इनटू, इसको कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ नहीं है। आप खाना खाने गए, ठीक है, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में क्या है, पहले से वो सब कुछ बना के रखता है, मसाला वगैरह सब बना के रखता है। ठीक है, और 70% उसकी तैयारी पहले से रहती है। ठीक है, जैसे आया ऑर्डर दिया कि सर आपको ये इस टाइप का सब्जी खाना है, 10 मिनट में आपको रेडी करके देता है। वही सब्जी अगर आप घर पे बनाओगे तो आपको 30 मिनट लगेगा, है ना। क्यों, इतना क्यों कर पाया जल्दी वो, बिकॉज इसने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, पार्शियल वर्क करके रखा हुआ है। आप तो जस्ट आप बताओ कौन से टाइप की सब्जी आपको चाहिए, और वो सब्जी आपको बना के दे देगा, मसाला उनके पास रेडी है। ठीक है, सब्जी वगैरह कट है, सब कुछ है, प्याज ओनियन वगैरह सब आपके कट है, धनिया वगैरह सब कट है। ठीक है, जस्ट आपको ऑर्डर मिला और बना के दे दी। इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने नाइट को ही ले ली और उसको कन्वर्ट कर दिया क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। अब सन का इंतजार कर रहे हैं कि कब सन आए और कब इसकी नेक्स्ट प्रोसेस चालू करें, है ना। कब सन आए और कब इसकी नेक्स्ट प्रोसेस चालू करें, तो वो वाली चीजें अब होगी। नाउ सुबह हो गई, ठीक है, मॉर्निंग में क्या होगा, देन ड्यूरिंग द डे टाइम द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी। जैसे ही उसके ऊपर एनर्जी गिरेगी तो वो एक्टिंग करना चालू हो जाएगा, मतलब प्रोसेस करना चालू हो जाएगा, एंड एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाइजेशन इन द एनिमल एंड इन द प्लांट, है ना। तो ये पार्ट हमने देखा है आज, प्लीज इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, और ये चैप्टर आप बुक से भी पढ़ते रहो। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
और कुछ फिर नया इसके आगे वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।